नमस्कार। ये विश्लेषण खास तौर पर एएचएससी और सीबीएसई दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। तो आज हम बात करने वाले हैं नानी पालकीवाला के लिखे एक बहुत ही जरूरी चैप्टर पर, द एलिंग प्लैनेट, मतलब हमारा बीमार होता हुआ ग्रह। ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमें मजबूर करता है ये सोचने पर कि हमारी पृथ्वी की सेहत कैसी है। तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी एक मरीज की तरह कैसे है, फिर जानेंगे कि इस बीमारी की असली वजह क्या है और क्या कोई उम्मीद की किरण है। इसके बाद हम इसके इलाज, हमारी जिम्मेदारी और आखिर में एग्जाम में आने वाले सबसे जरूरी सवालों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, हमारा ग्रह एक मरीज। यहाँ हम अपनी दुनिया की सेहत को समझने की कोशिश करेंगे। जरा एक पल के लिए सोच कर देखिए, क्या हो अगर हम अपनी पृथ्वी को एक मरीज की तरह देखें। एक ऐसा मरीज जिसकी हालत, जिसके वाइटल साइंस लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो हमें सब कुछ एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। देखिए, हमारी सोच में ना एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। पहले हमारा एक मैकेनिस्टिक व्यू हुआ करता था, मतलब हम ये मानते थे कि ये धरती बस हमारे इस्तेमाल के लिए संसाधनों का एक भंडार है। लेकिन अब हम एक हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू की तरफ बढ़ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि पृथ्वी खुद एक जीता जागता ऑर्गेनिज्म है और हम सब इसका एक हिस्सा हैं। ठीक है, तो अगर धरती एक मरीज है तो सवाल उठता है कि इस बीमारी की जड़ क्या है। और यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन में आते हैं, जहां हम इस बीमारी की वजह को पहचानने की कोशिश करेंगे। जाम्बिया में लुसाका शहर के एक जू में एक पिंजरा है। उस पर लिखा है दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। और पता है, जब कोई अंदर झांकता है तो क्या दिखता है? कोई जानवर नहीं, बल्कि एक आईना। ये एक सीधी और कड़वी सच्चाई है कि इस ग्रह के लिए सबसे बड़ा खतरा कोई और नहीं, हम इंसान ही हैं। अब लेस्टर आर ब्राउन ने हमें पृथ्वी के 4 कह सकते हैं मेन बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में बताया है। ये हैं फिशरीज यानी हमारी नदियां और समुद्र, फॉरेस्ट्स यानी जंगल, ग्रासलैंड्स यानी घास के मैदान, और क्रॉपलैंड्स हमारे खेत। ये चारों ही हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी की बुनियाद हैं। हमारा लगभग सारा खाना और इंडस्ट्री का कच्चा माल इन्हीं से तो आता है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन सिस्टम्स के साथ कर क्या रहे हैं। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। हम हर एक सेकंड, लिटरली हर सेकंड, करीब करीब 1.5 एकड़ जंगल खो रहे हैं। जरा सोचिए इस रफ्तार के बारे में। और इस सारी तबाही के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है हमारी बेतहाशा बढ़ती आबादी। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। सन 1800 में दुनिया की आबादी 1 अरब थी। 100 साल बाद 1900 में ये 2 अरब हुई। और फिर देखिए, सिर्फ 1994 तक ये 5.7 अरब पहुंच गई। ये जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, ये हमारे प्लैनेट के भविष्य के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। लेकिन इतनी बुरी खबरों के बीच एक उम्मीद की किरण भी है, और वो है पर्यावरण को लेकर हमारी बढ़ती हुई चेतना, एक नई जागरूकता। ये जो ग्रीन मूवमेंट है, इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1972 में, जब न्यूजीलैंड में दुनिया की पहली देशव्यापी ग्रीन पार्टी बनी। और देखते ही देखते 1994 आते आते इस आंदोलन ने पूरी इंसानियत की सोच को पकड़ लिया था। आज ये एक ग्लोबल चेतना बन चुकी है कि हमारी पृथ्वी खुद एक जीवित इकाई है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम समझ ली, उम्मीद भी देख ली, पर अब सवाल है कि इसका इलाज क्या है। क्या है वो प्रिस्क्रिप्शन जो इस बीमार ग्रह को ठीक कर सकता है? और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जो एग्जाम के लिए भी काफी जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। इसे 1987 में दुनिया भर में पहचान मिली। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, ऐसा विकास करो जो हमारी आज की जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन इतना भी मत करो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही नहीं। पहली ब्रांड रिपोर्ट में एक बहुत ही दिल को छूने वाला सवाल पूछा गया था। सवाल था, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक झुलसा हुआ ग्रह, बढ़ते हुए रेगिस्तान, बर्बाद जमीन और एक बीमार पर्यावरण छोड़कर जाना चाहते हैं? ये सवाल हमारी जिम्मेदारी पर सीधा निशाना साधता है। और ये जो सवाल है ना, ये हमें सीधा हमारे अगले पड़ाव पर ले आता है, यानी जिम्मेदारी के दौर में। ये समझने में कि इस ग्रह के ट्रस्टी यानी रखवाले होने के नाते हमारा फर्ज क्या है। मार्केट थाचर की एक बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, किसी भी पीढ़ी का इस धरती पर मालिकाना हक नहीं है। हम सब यहां बस एक किराएदार की तरह हैं, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी देखभाल करें और इसे अच्छी हालत में रखें।
मतलब साफ है, हम मालिक नहीं, सिर्फ रखवाले हैं। और इस पूरी सोच को मिस्टर लेस्टर ब्राउन के शब्द एक लाइन में समेट देते हैं। हमने इस धरती को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। ये एक बहुत गहरी बात है जो हमें याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। अच्छा, तो अब तक हमने जो भी समझा, आइए उसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो की कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी सवाल कौन से हो सकते हैं? पहला, एलिंग प्लैनेट से क्या मतलब है? आसान भाषा में इसका मतलब है धरती की बिगड़ती हुई सेहत, जिसके लक्षण बता रहे हैं कि वो एक मरीज की तरह है। दूसरा, ग्रीन मूवमेंट क्या है? ये 1972 के आसपास शुरू हुआ एक ग्लोबल बदलाव है, दुनिया को एक जिंदा चीज की तरह देखने का नजरिया। और तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? अपनी जरूरतें ऐसे पूरी करना कि आने वाली पीढ़ियों के हक पर कोई आंच ना आए। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए, एक ऐसा सवाल जिसमें इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, हम अपने पीछे किस तरह का ग्रह छोड़कर जाएंगे? इस सवाल का जवाब हमारे आज के फैसलों और कामों में छिपा है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो